नमस्कार दोस्तों। ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत में हुए एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक बदलाव की बात करने जा रहे हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय कोई साधारण कालखंड नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब विचारों की एक नई लहर ने सदियों पुरानी मान्यताओं को जड़ से हिला दिया था। सच कहें तो ये क्रांति एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने पूरी दुनिया के आध्यात्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत में हुई धार्मिक उथल-पुथल, फिर बदलाव की मांग, उसके बाद सिद्धार्थ का जीवन, उनके 12 महान कार्य और अंत में हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म इतनी तेजी से क्यों फैला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत में मची उस जबरदस्त धार्मिक उथल-पुथल की। जरा सोचिए, ये कुछ वैसा ही था जैसे आज के समय में नए स्टार्टअप्स किसी पुरानी और एकाधिकार वाली व्यवस्था को चुनौती दे देते हैं। ये वो दौर था जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ। तत्कालीन ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी विचारों और भारी भरकम कर्मकांडों के बोझ तले आम जनता पूरी तरह से दब चुकी थी और वो बेताबी से एक नए, सरल और शांतिपूर्ण मार्ग की तलाश में थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव की इतनी सख्त मांग क्यों थी। आइए इसके पीछे के सामाजिक और आर्थिक दबावों को समझते हैं। उस समय के समाज को देखिए, ये पूरी तरह से एक कठोर जाति आधारित पदानुक्रम यानी हायरार्की में जकड़ा हुआ था। धर्म ग्रंथों से लेकर हर नियम कानून तक सब पर केवल एक विशेष वर्ग का नियंत्रण था। निचले तबकों पर बेहद कड़े नियम थोपे गए थे। यहां तक कि उस समय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यापारियों को भी नीचा समझा जाता था और उनकी समुद्री यात्राओं की तो पूरी तरह से निंदा की जाती थी। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आम लोगों के लिए उन महंगे शाही यज्ञों का खर्च उठाना कितना दम घोटू और असंभव हो चुका होगा। और ये तुलना पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वो पुरानी व्यवस्था थी जो केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की थी, जो कठिन संस्कृत भाषा और कठोर जाति व्यवस्था पर टिकी थी। वहीं दूसरी ओर वो नए धर्म थे जिन्होंने पाली और प्राकृत जैसी स्थानीय आम बोलचाल की भाषाओं का उपयोग किया। उन्होंने पूर्ण सामाजिक समानता का जोरदार संदेश दिया और यही समावेशिता यानी सबको साथ लेकर चलने की भावना इस महान क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनी। अब अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं इस ऐतिहासिक कहानी के मुख्य पात्र पर, सिद्धार्थ का जीवन। 666 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम का जीवन किसी भी राजकुमार के लिए एक परफेक्ट सपनों जैसा जीवन था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ और उन्हें सारी राजसी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन वो महल की चारदीवारी उन्हें बांध नहीं सकी। सिर्फ 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की तलाश में उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया और फिर 35 वर्ष की आयु में उन्हें वो ज्ञान मिला जिसने उन्हें हमेशा के लिए बुद्ध बना दिया। एक राजकुमार से दुनिया के सबसे महान दार्शनिक बनने का ये सफर वाकई अविश्वसनीय रूप से तेज और प्रेरणादायक था। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बुद्ध के जीवन की हर बड़ी घटना एक विशेष प्रतीक से जुड़ी हुई है। जैसे जन्म के लिए कमल और सांड, गृहत्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष और पहले उपदेश के लिए चक्र। ध्यान दीजिए, ये प्रतीक सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। उस जमाने में बिना किसी लिखित पाठ के एक पूरी पीढ़ी को उनके उपदेश याद रखने में मदद करने वाले ये बेहद शक्तिशाली विजुअल टूल थे। चलिए अब हम उनके आध्यात्मिक सफर के सबसे अहम और तीव्र चरण की ओर बढ़ते हैं, 12 महान कार्य। यह आध्यात्मिक यात्रा असल में तब शुरू हुई जब सिद्धार्थ का वो सुरक्षित संसार अचानक टूट गया। महल के बाहर पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखने पर उनके भीतर गहरा वैराग्य जागा। निरंजना नदी के तट पर 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद अंततः उन्हें एहसास हुआ कि केवल शरीर को कष्ट देने से बात नहीं बनेगी। तब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का अटल संकल्प लिया। कहा जाता है कि मार नाम के राक्षस ने उन्हें डराने के लिए कई बाधाएं भेजी, लेकिन पृथ्वी को साक्षी मानकर उन्होंने अपने बाहरी और भीतरी दोनों राक्षसों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। और फिर आया वो परम शांति का पल, जब सभी बाधाओं को पार करने के बाद सिद्धार्थ को निर्वाण प्राप्त हुआ। कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में उन्होंने जन्म और मरण के इस निरंतर चक्र को पूरी तरह से समझ लिया था। बस इसी क्षण वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या एनलाइटेंड वन। मानव इतिहास में यह यकीनन एक अभूतपूर्व और जादुई क्षण था।
ज्ञान प्राप्ति के बाद का जो चरण है वो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध चाहते तो अकेले निर्वाण में लीन होकर शांति से रह सकते थे, है ना? लेकिन उन्होंने इस अनमोल ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ साझा करने का एक निस्वार्थ निर्णय लिया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जीवन भर लोगों को अज्ञानता के अंधेरे से निकालने के बाद अंततः अपने 80वें वर्ष में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक सवाल पर। आखिर बौद्ध धर्म इतनी तेजी से क्यों फैला? ये समझना वाकई बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति का दर्शन पूरे एशिया में फैल गया। इसके पीछे बहुत ही सटीक सामाजिक और राजनीतिक कारण मौजूद थे। जटिल कर्मकांडों की जगह एक बहुत ही व्यावहारिक और सरल नैतिकता ने ले ली। जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। महिलाओं, व्यापारियों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को पूरा सम्मान और समानता मिली। और जब अशोक जैसे शक्तिशाली राजाओं का शाही संरक्षण मिला तो इसने एक अजेय जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है, संचार की क्रांति। जहाँ पुरानी व्यवस्था खुद को आम लोगों की समझ से बाहर कठिन संस्कृत तक सीमित रखे हुए थी, वहीं बौद्ध धर्म ने पाली और प्राकृत जैसी स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया। सीधे जनता की आम बोलचाल की भाषा में बात करना इस धर्म के विस्तार का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी लोकतांत्रिक हथियार साबित हुआ। और ये एक छोटा सा वाक्य इस पूरी सफलता का सटीक सार प्रस्तुत करता है। ब्राह्मणवाद के विपरीत यह कहीं अधिक उदार और लोकतांत्रिक था। इसी मूल सिद्धांत ने एक साधारण सी विचारधारा को उस समय के सबसे शक्तिशाली और व्यापक जन आंदोलन में बदल दिया। अब इस ऐतिहासिक विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम एक बहुत ही गहरा, विचार करने योग्य प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, यदि कोई एक दर्शन केवल समावेशी होने और स्थानीय भाषा का उपयोग करने मात्र से सदियों पुराने कठोर सामाजिक पदानुक्रम को पूरी तरह पलट सकता है, तो आज के दौर की ऐसी कौन सी कठोर प्रणालियां हैं जो अपनी स्वयं की 6वीं शताब्दी जैसी क्रांति की प्रतीक्षा कर रही हैं? इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है दोस्तों। ये हमें सिखाता है कि लोगों को बाहर रखने वाली प्रणालियों को अंततः सबको साथ लेकर चलने वाले विचारों से चुनौती मिलती ही है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।